और बोलने उज गड़बड़ होया करे। क्या कहा जाता है कि आदमी की जुबान जो है वो ताला है, जैसे दुकान पे लगता है, और ताला जब खुलता है, शटर जब ऊपर होता है, तब पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। ये बोली का ताला जब खुलता है तभी पता चलता है कि आदमी हीरे जैसी जिंदगी जी रहा है या कोयले जैसी। सीधी सी बात है, बोली में ठाप पड़िया करे। और कई एक पाश्चात्य विद्वान लिखता है, आदमी की वाणी ऐसी है कि वो हमेशा ये दो बातें हैं कि या तो आदमी अच्छो है, फूट रो है और उनो नाम हो रियो है, तो उन्हें लगभग चुप ही रहना चाहिए, बोलना चाहिए ही नहीं, अगर नहीं आवे तो। क्यों? क्योंकि अभी जो मान है, हो सकता है अगर बोली ठीक नहीं हुई तो जो है स्तर उससे भी नीचे जा सकता है, और आदमी का स्तर अभी जैसा है और साथ में बोलना भी उसको अच्छा आता है, तो उसी बोली से उसका स्तर जो है वहां से ऊपर भी हो सकता है। इसलिए वाणी का इस्तेमाल सोच समझ करके करना चाहिए। यार कहीं फटाफट नहीं बोलनो, आवे जुई दावे जुई नहीं बोलनो, हो च हम हजार पहला दिमाग में सेट करन પછી જ बोलनो। हाँ પછી आप कहवा, अरे साहब सॉरी जबान फिसल गई साहब, मुख से निकल गया साहब। अरे क्या मुख से निकल गया, थारे जड़ो हो मन में बड़ो निकलियो है, अब तू सपाई कही देवे, पहला ही तारा ओच लेनो कि भाई मैंने कहीं बोल लो कि कर बोलनो है, सीधी सी बात है। इसलिए सोच समझ करके वाणी का उपयोग करना। तो बाया रे कही है कि सहन शक्ति बहुत है। नारी तो शक्ति का रूप है ना, इसलिए वो क्या है, कई बार मेहमान गणा आई ज्ञान घर में भोजन सबरे बनानो है, तो बनाना में पूरा दिन लाग जावे, खुद नहीं खावेला दूसरों ने खिलावेला, और भूख सहन कर ले, दिन भर भूखी रह जाए। उपवास भी तो करे, कितना व्रत उपवास करे, कितना एकावना करे, सावन रा सोमवार चाल रही है, पचे करवा चौथन 11 सन पूनमन, और कितना ही व्रत है, महीना में दिन वे 30, बाया व्रत करे 35, भूख खूब सहन करती है। काम काज रो भार होवे घर में, कई बार काम काज रो भी भार घणो हो जावे, झाड़ू पोछा करना है, वो करनो वो करनो, घना मेहमान कणी आयोड़ा हुए तो सफाई भी दिन में 10 बार करनी पड़े, तो काम काज रो भार भी सहन कर ले, हंसती हंसती कर लेगी, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी अपना समझ के कर लेती है। तो वास्तव में महिलाओं की तपस्या तो बहुत है। घर बहुत चोखो बनायो हुए, पर घर में जब तक घरवाली नहीं होवे नहीं, जिते घर चमके को नहीं, घर ने चमकोन वाली होवे बाया रे हाथ में कुछ एड़ो हुए एकदम सफाई कर देती। तो वास्तव में काम काज रो बाहर गणो हुए तो भी सहन कर लेवे, कणी है जो को भूख लागी उड़ी हुए पण टाइम नहीं मिले रोटी जिमनो, तो भूख भी सहन कर लिया करे, कणी और नावा दौड़ करनो पड़े और की करनो पड़े वो भी सब सहन कर लेवे। लेकिन एक ही जो गड़बड़ है, समझ गई तो कहावत कही है, बाया खाया बिना रह जाए, पर बाया थी ज कह रही हो, मैं नहीं कहूं, मने और आवणो छे नहीं, बस यही थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तू मन यूं की कर कह दियो, थारी आई हिम्मत की करोगी। अरे की जगह तो बाया लड़े जगो मत पूछो थे। एक दिन मैं होनियो मने ठा पड़ियो रे तो महाभारत गजब होया करे। एक भाई दुजुड़ी बहन के, ए तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू जका शब्द बोली वे शब्द ठेठ मारे, टे 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 कालजा में खटके मर उजड़ तक याद रखो। अरे भाई तो तू एड़ा शब्द क्यों याद रखे, महाराज कथा करे, कथा होना वे 4-4 घंटा कथा याद रखे, कितनी चौकी चौकी बात बताओ वे याद वे तो नहीं, तू यूं की कर कह दियो मने, तू गयो जो मन याद है, अरे मर उजड़ तक याद रखो, एडी बात याद नहीं रखनी। इन वजह से तो लड़ाई हो गए। थोड़ा बढ़िया सोचना, थोड़ा अच्छा सोचना, क्या फर्क पड़ता है। वाणी पर संयम ये व्यक्ति की इज्जत को बढ़ाता है सज्जनों। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, ये 4 बात याद रखने की। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, बस बात खत्म। इसमें सारा, और
काम होता है दिमाग से, ज़्यादा जोर जोर से बोलने से काम नहीं होता है, काम होता है दिमाग से। आप दिमाग लगाओ ना, आप लॉजिक लगाओ, उसके बाद उससे बात करो, सारी बातें टेबल पे सलट जाती है। बोलने से और लड़ाई करने से कोई बातें नहीं सलटती है। आज तक का रिकॉर्ड है इस दुनिया के जितने भी युद्धों का सलटारा हुआ है, खून खराबा मैदान में हुआ है, पर युद्धों का निपटारा टेबल पर हुआ है। इसलिए बात टेबल पर बैठने से बनेगी, बात करने से बनेगी, हाँ हु करनो बात नहीं बने। तो इन बात में समझने की आवश्यकता है सज्जनों। वाणी भगवान ने आपको दी है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि एक होती है बोली और एक होती है वाणी, दोनों में फर्क होता है। आप कहोगे फर्क कैसा, बोली कहो वाणी कहो एक ही तो बात है। नहीं साहब, बोली और वाणी में फर्क होता है। जब आप अबड़ कबड़ बोल जाते हैं, बिना सोचे बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और अगले के दिल को चोट पहुंचती है, अपने आप में वो अपमानित महसूस करता है, तब वो बोली होती है। लेकिन वही बोली जिसमें आप बोलते बोलते ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगले को अच्छा भी लगता है और उसके दिलों को बात छू जाती है। इतना ही नहीं, आपके उन शब्द और शब्दों से बने वाक्य से अगर उसकी जिंदगी बदल जाती है तो उस दिन आपकी बोली वाणी में तब्दील हो जाती है, वो वाणी होती है। संत के पास क्यों जाते हो, संत आपको क्या देता है? संत कभी ओ तो को नहीं कहवे कि लो साहब आप रे मैं फैक्ट्री करवा दूं, आप रे मैं वो करवा दूं, आप रे मैं वो करवा दूं, वो रजिस्ट्रेशन करवाने मैं थोड़ी बैठा। संत तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन संत को सुनने के लिए लोग जाते हैं, और उसको सुनने के लिए जाते हैं उसका अर्थ यह है कि उसके मुख से जो निकलता है वो जिंदगी को बदलने वाले वाक्य निकलते हैं, वो जिंदगी के अंदर परिवर्तन वाली वाणी निकलती है। इसलिए लोग संत को सुनने के लिए आते हैं। मने लोग कई बार कहवे कि थे तो बोलो हो, इतना लोग थोने सुने हैं, थे एड़ो कई बोलो हो। मैंने कहा कि देखिए, हम जो बोलते हैं वो कभी ये समझ करके नहीं बोलते कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मैं आज बोलने वाला हूँ। नहीं, हम तो उन शब्दों को ब्रह्म समझ करके बोलते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, आगे सप्लाई करना है। जब ये सोच करके बोलते हैं तो ईश्वर स्वतः मुख से जो बुलवाता है वो जिंदगी में परिवर्तन ले आता है। संत जब भी आता है और संत जब भी बोलता है सज्जनों, तो उसके बोलने का यही तो इंटेंशन होता है, उद्देश्य यही होता है। देखो, बोली और गोली एक जैसे शब्द हैं। सैनिक होता है वो गोली चलाता है, संत जो होता है वो अपनी बोली चलाता है। लेकिन फर्क है, हालांकि सैनिक और संत दोनों री जो की राशि है वह एक जेडीज है, बिल्कुल एक ही तो है। संत और सैनिक दोनों रो कौम भी एक जड़ो है, समझो नो कौम है। सैनिक भी समझाता है, लेकिन सैनिक हमेशा गोली की बोली से समझाता है, परंतु वो केवल सीमा तक ही चलता है। पर देश के भीतर जिसको समझाना हो तो संत को बुलाना पड़ता है और वो अपनी बोली की गोली से समझाता है। और संत जब बोलता है तो वो किसी को बदला लेने के लिए नहीं उकसाता। संत कभी अपनी वाणी में ये नहीं कहता कि तुम मारो काटो बदला ले लो उससे, नहीं। संत बदला लेने के लिए नहीं आता है, संत तो आपको बदलने के लिए आता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन सज्जनों जिंदगी की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। ये संत की वाणी का प्रभाव होता है। इन वास्ते बोली को नेक्स्ट लेवल पे लाना है। किस पे? वाणी पे। बस ये सीख ले लेना, बहुत काम आएगा सज्जनों। 2.5-3 इंच की जुबान है, जुबान बहुत बड़ी नहीं है। 2.5-3 इंच की ये जुबान है, लेकिन ये जुबान गड़बड़ खा ले तो तन बिगाड़ती है और गड़बड़ बोल दे तो जीवन बिगाड़ती है। और डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान क्या कहता है कि जबान पे लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। बात भी सही है, हम तो अनुभव कर चुके। जबान माते कई बार कुछ थोड़ा बहुत लाग जाए तो 2-3 दिन में ठीक हो जाए। हाथ रे लागे तो पट्टी करनी पड़े, बैंडेज लगानी पड़े। जीभ रे कोई बैंडेज लगाई देखी? जीभ रे कोई यूं पट्टी करी कदी? काम ही नहीं पड़े, क्योंकि भगवान बनाई एड़ी है जीभ ने कि ऑटोमेटिक ही वो अपना कर लेता है, क्योर हो जाता है उसका जो भी है, ठीक हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी बात अधूरी है, पूरी बात सुनिए। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, परंतु अध्यात्म कहता है जीभ से लगी चोट जिंदगी भर ठीक नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं।
हमारे मुंडों कई शब्द निकल रहे हैं।